ठीक है। तो आइसोलेशन का मतलब हो गया हमारा एक्सट्रैक्ट करना बैक्टीरिया को किसी इन्वायरमेंट से निकाल के उसे और फिर उसके बाद कल्चर कराना, ग्रो कराना। आइसोलेशन करेंगे, उसके बाद उसको प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व कैसे करेंगे? इंक्यूबेट करेंगे उसको, ठीक है, पैटी डिश में इनको एगार प्लेट में उसको ग्रो कराएंगे, कल्चर करेंगे। तो कल्चर करने के बाद हमारा वो उसमें प्रिजर्व हो गया, सुरक्षित हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह जो है हमारे पास जब आप लोग रेप्लिका प्लेटिंग के बारे में नहीं पता आप लोग को, रेप्लिका प्लेटिंग इसी से बनाई जाती है। जैसे हमने एक बार कल्चर करा लिया, हमारे पास एक मास्टर प्लेट तैयार हो गई। बोला देखिए, तो रेप्लिका प्लेट जो हमारी कल्चर प्लेट जो बनती है, इसी से हम लोग रेप्लिका प्लेट भी बनाते हैं। रेप्लिका प्लेट आगे हमारे पास जैसे ड्रग की सेंसिटिविटी चेक करना है, तो इसी प्लेट की मदद से हम लोग करते हैं, कल्चर की मदद से, ठीक। आगे देखिए, समझ लेते हैं। और मैं बता रहा था कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद रहते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया में आता है ई कोलाई और कुछ इस तरह के और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। वो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। उनका रोल्स हमारा जो है एनवायरनमेंट में रहता है बैलेंस बनाने में, ठीक है। उसमें से एक होता है ई कोलाई। ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक। ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन, ई कोलाई डिजीज कॉज करता है, लेकिन जब उसकी नंबर ऑफ बैक्टीरिया जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर वो डिजीज़ बन जाती है, ई कोलाई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हाँ, एक बैक्टीरिया हमारे कोलन इंटेस्टाइन में कौन सा रहता है? एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वो भी डिसीज़ कॉज करता है सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन जो करता है ई कोलाई और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी। और गुड बैक्टीरिया हमारा कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमारे डेयरी प्रोडक्ट से आता है, डेयरी प्रोडक्ट से, ठीक। लैक्टो का मतलब होता है मिल्क। तो मिल्क से जो बैक्टीरिया तैयार होता है वो लैक्टोबैसिलस। बैसिलस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैसिलाई शेप में होता है, है ना, रॉड शेप में, ठीक है। तो बैसिलस बोलते हैं। लैक्टो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिल्क में होता है। तो मिल्क में ऐसे बैक्टीरिया जो जब ताज़ा मिल्क आता है काऊ से, फैलो से, तो उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट रहता है। लेकिन उसमें हम लोग जब जामन डालते हैं, हाँ, जमाने के वो उबालने के बाद किल हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? दही जमाते हैं, उबालने, ब्लड उसको कहते हैं, मिल्क उबालते हैं, ठीक है। उबालने के बाद क्या होता है? उसकी जो एबनॉर्मल जो यूजलेस हैं माइक्रोब तो किल हो जाते हैं। उसके बाद हमें उसमें क्या डालना है? अलग से लैक्टोबैसिलस डालना है। तो दही का जामन लगाते हैं उसमें, दही जमाने के लिए। तो पहले से जो लैक्टोबैसिलस हमने कल्चर करके रखा है। दही क्या है हमारा? कल्चर, कल्टीवेशन बोलते हैं इसमें। कल्टीवेशन, हमने मिल्क का कल्टीवेशन किया तो क्या फॉर्म हुआ? दही फॉर्म हुआ। तो दही क्या है हमारा? समझ लो कि लैक्टोबैसिलस क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक। और हमारा प्रिजर्वेशन क्या हो गया? प्रिजर्वेटिव क्या हो गया? मिल्क हो गया उसमें। और हमारा मीडिया, कल्चर मीडिया क्या हो गया? वो भी मिल्क है। कल्चर मीडिया क्यों मिलते हैं? नहीं, मीडिया का मतलब जो माइक्रोब यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क को खाना शुरू कर देता है, यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक। उसके बाद उस जब यूज़ करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया को क्या मिल गया? एनवायरनमेंट मिल गया। कहते नहीं कि एक इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तो जब दही जमाते क्या कहते हैं? ठंडे दूध में दही जमता है कि बहुत खौलते दूध में? नॉर्मल ना, गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए। जो वो टेम्परेचर, हर चीज़ के पीछे साइंस है। जो वो टेम्परेचर बताते हैं मम्मी लोग कि ज़्यादा अगर उंगली डाल के उसके पास सहने लायक हो तब उसमें दही जमाओ, ठीक है, ये बोलते हैं ना।
तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका टेम्परेचर लैक्टोबैसिलस के लिए सूटेबल हो, तभी दही अच्छा जमेगा, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें ग्रो होगा। तो डिप करके देखते हैं इसमें क्या टेम्परेचर बैक्टीरिया के लिए। हाँ, तो हम लोग उसमें क्या करें, वो हमारा क्या है, मिल्क क्या है, मीडिया, जैसे कल्चर मीडिया होता है ना, वो हमारे लिए मीडिया है। अब उसमें एनवायरनमेंट दे दिया मैंने, उसको टेम्परेचर भी दे दिया, उंगली से चेक करिए टेम्परेचर हाई बैक्टीरिया के लिए। अब उसमें इंक्यूबेट करेंगे, उसमें डालेंगे क्या, जैसे इनॉकुलेशन कर रहे थे, इनॉकुलेशन लूप से, उसी तरह हम लोग 1 चम्मच दही उठा के डालते हैं। वो हमने उसके बाद तो उसमें क्या था, स्ट्रिक मेथड, पोर मेथड, ठीक है। तो अब पोर मेथड ऐसा मतलब कि उसको हमने थोड़े से दूध के साथ मिला के ऐसे करके तब डाल दिया, पोर मेथड। स्ट्रिक मेथड क्या हो गया, हमने 1 चम्मच दही लेके डाल दिया, अब जहाँ पर वो दही गिरा वहीं से ग्रो होना, बिल्डिंग बनना शुरू होगी धीरे 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 धीरे। फिर आप देखोगे नीचे, कभी देखना जब दही जम रहा हो तो 12 घंटे बाद देखना, तो आधा नीचे की तरफ जम चुका होगा। हाँ सर, नीचे से एकदम जमता है। ठीक है, तो जो हमने इसमें डाला माइक्रो लैक्टोबैसिलस डाला, वो कहाँ नीचे तो जाके गया, सेट हो गया, वहीं से अपनी कॉलोनी डेवलप कर रहा है। उसके बाद वो ढेर सारी कॉलोनी डेवलप हो गई, तो हमारे काम की भी उसके लिए वो फ्लड बन गया। ठीक है, तो वो भी कल्चर ही है। आइसोलेट करना, अब मान लो हमारे पास सैंपल है उसी चीज़ का, तो उसमें से क्या हम लैक्टोबैसिलस आइसोलेट नहीं कर सकते? उसमें से सैंपल लेके उसे एगार प्लेट पे अगर हम उसे करें कल्चर, तो हमें लैक्टोबैसिलस मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड पिक्चर बनी? क्या बोलते हैं? अरे सब याद है तुम्हें? याद नहीं आता। एक पोर मेथड था और स्ट्रिक मेथड। स्ट्रिक मेथड। अच्छा, स्ट्रिक यस सर, स्ट्रिक लाइन खींचे तो स्ट्रिक स्ट्रिक मतलब होता है लाइन। यस सर। जैसे मैं साइन करूं, मैं स्ट्रिंग मैं अगर कोई सिग्नेचर करता है तो कैसे, मतलब कॉपी चेक होती है तो कहते हैं स्ट्रिक, इसे स्ट्रिक करते हैं। तो इसमें भी जल्दी चलाना होता है, रोकना नहीं होता है, लाइन, ये लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिक करते हैं, ऐसे लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक है, जिगजैग, उसके बाद ये लाइन इस लाइन में टच होनी चाहिए। अगर ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, इसके बाद ऐसे करेंगे तो जो माइक्रोब्स यहाँ पर था इस पॉइंट पे, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि इसे जो लाइन आपने खींची थी उसी मीडियम में जाएगा ना, अपने रास्ते में चलेगा, उसका रास्ता ब्रेक हो गया तो वो आगे कॉलोनी डेवलप नहीं होगी। इसीलिए अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक पूरा फिनिश करेंगे। उसके बाद इसको चारों तरफ से घुमाना होता है, ठीक है। हाँ सर। जब सेकंड वाला जब परफॉर्म करेंगे तो वो उसमें टच होना चाहिए, हो रहा है टच। फिर ये वाला जब थर्ड वाला ड्रॉ करेंगे तो ये सेकंड वाले में टच होना चाहिए। टच इसीलिए होना चाहिए, यहाँ से हमारा बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू होगा। ऐसे जो रास्ता आपने बनाया उसी रास्ते पे ग्रो होना शुरू होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखेगा आपको? कॉलोनी यहाँ दिखेगी फर्स्ट से, धीरे धीरे कॉलोनी कम होती चली जाएगी। ठीक है सर, यानी एक बार कोऑर्डिनेटिंग लूप से लेना है, हाँ, उसी बार करते रहना। हाँ, उसके बार डिप करके उसको नहीं करना है कि सैंपल में डिप किया, उसके बाद एक ही जिगजैग बनाया और दूसरा बार डिप किया तो फिर ऐसे बनाया, नहीं, एक ही बार करना है। तुम्हें माइक्रोब्स है ना, वो आपको दिख थोड़ी ना रहे, वो तो न्यूमरस है। आपको क्या लग रहा है कि एक दो बैक्टीरिया उसमें लूप में चिपके होंगे? हाँ, मुझे वही लग रहा है, बस यही तो कि उस लेवल पे सोच नहीं पा रहे ना, माइक्रोब लेवल पे। एक ड्रॉप ब्लड में कितनी सेल्स होंगी? कई लाख। तो उसी तरह माइक्रोब्स भी। आरबीसी क्या है? एक सेल है ना, सेल कितनी छोटी होती है? और ये क्या होती है? माइक्रोब्स क्या है? ये भी सेल है, यूनिसेलुलर है ना, एक ही सेल है। तो ये सेल इतनी छोटी होती है कि एक ड्रॉप में लाखों की संख्या में आ जाएंगे। तो आपने अगर उसमें ये इनॉक्यूलेशन लूप से टच भी कराया है, तो उसके बाद अगर 1-2 बैक्टीरिया भी होगा तो
तो उसको आपने क्या दे दिया, टेम्परेचर अगर अच्छा दे दिया 37 डिग्री, और उसको ये आकार दे दिया आपने, जैसे ठीक, कोई भी आकार दे दिया जो उसके सूटेबल है, हाँ। आकार दे दिया, या आकार की जगह न्यूट्रिशन ब्रॉथ आता है, ठीक है, ब्रॉथ मतलब liquid form। लिक्विड फॉर्म में डाइट। ये तो सॉलिडिफाई होता है आकार, पैटी डिश में इसको हम लोग मेल्ट करके सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये स्ट्रिक मेथड से आइसोलेट करते हैं हम लोग। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर जनरली फाउंड इन नेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। जो सॉइल में जो पाया जाता है उसको लिख लो, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बोलते हैं, CO डबल है, अच्छा कोलीफॉर्म, हाँ, मकोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म सुना है नहीं, कॉलीफॉर्म कभी पढ़ा है? सुना है पर मैं कॉलीफॉर्म बोलते हैं एज मिक्स्ड पॉपुलेशन, ठीक। तो मिक्स पॉपुलेशन मतलब हर तरह का बैक्टीरिया होगा, एयर में, वाटर में, सॉइल में। इवन द डिसीज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कंटेन अ ग्रेट नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो पेड़ पौधों में भी जो डिसीज लग जाती है उसमें भी आप देखोगे तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम ही लोग को जैसे डिसीज हो रही, तो प्लांट्स को जो डिसीज होती है उसमें भी माइक्रोब होते हैं, सब ठीक है। और तो तंबाकू का जो पेड़ है, तंबाकू का पौधा होता है, उसके ऊपर तो बैक्टीरिया ग्रो कराया जाता है, हाँ सर, ठीक है। एक टोबैको प्लांट होता है जिससे तंबाकू बनती है। प्लांट होता है। और क्या गांजा तंबाकू जो प्लांट होता है उसके ऊपर किसान बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं, क्योंकि वो टोबैको में उसको तभी कन्वर्ट होगा जब उसको बैक्टीरिया ग्रो होगा, ठीक है। सुना है कभी? है? तुम्हारे यहाँ तो बहुत होता है, तो देख के आए। वहाँ तो बहुत होता है ना बिहार में, ऐसा गाजियाबाद में भी तो होता है ताजा मिलता है, गांजा हाँ। Study the specific role played by the specific microorganism in this environment. One must isolate the same in pure culture. ठीक? तो स्पेसिफिक रोल प्ले बाय द स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक तरीके का जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसका स्पेसिफिक तरीके का अलग तरीके का काम होगा। जैसे अब ई कोलाई से हम कह देंगे कि हमारा लैक्टोबैसिलस वाला काम कर तो करेगा, क्या करेगा? अगर हम दूध को दही में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की जगह ये कोलाई बैक्टीरिया डालने का तो क्या दही जमेगा? तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया का अलग रोल प्ले करता है स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, सबके अलग अलग काम। एस टाइफी साल्मोनेला टाइफाइड जो पानी के बतासे के अंदर रहता है, ठीक है, उसको अगर हम डाल दे दही जमाने के लिए तो क्या वो दही जमाएगा? साल्मोनेला टाइफी या टाइफी जो टाइफाइड का बैक्टीरिया रहता है पानी के बतासों में ज़्यादातर पानी के बतासों में पाया जाता है, या नाली इसीलिए मैंने कहा। या नाली के पानी में होता है, ज़्यादातर बतासे पानी में होता है या नाली के पानी में होता है। सर ये बता रहे कि नहीं बता से नहीं खाते, मैं खाती हूँ, मतलब 10 रुपए से ज़्यादा नहीं खाती, ये बोल रहे हैं। चाहे 4 मिले चाहे 5 मिले, 5 मिनट बाद फिर 10 रुपए का ले सकते हैं। एनवायरमेंट वन मस्ट आइसोलेट द सेम इन योर कल्चर। अब उसमें तरह तरह के डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हमारे मिट्टी में पानी में पाए जाते हैं। अब हमें अगर किसी एक स्पेसिफिक तरीके का चाहिए माइक्रोब्स जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? हाँ, कल्चर करेंगे। कल्चर क्यों करेंगे? आइसोलेट करने के लिए। पहले कल्चर ही करना पड़ेगा, क्योंकि छन्नी से तो छान की बैक्टीरिया अलग नहीं करेगी, कल्चर के थ्रू, ठीक है। उसे क्या बोला जाएगा? प्योर कल्चर। एक स्पेसिफिक फंक्शन वाले बैक्टीरिया को आइसोलेट करके हम कल्चर कराते हैं तो उसे प्योर कल्चर बोलते हैं, ठीक। अब प्योर कल्चर का मतलब याद रखना, कल वाली जो स्लाइड थी उसमें क्या था? प्योर कल्चर पे थी ना? हाँ कल से स्लाइड जो पूरी हो नहीं पाई, प्योर कल्चर था उसमें, इसी में मतलब कवर हो जाएगा। प्योर कल्चर समझ गए किसको कहते हैं? प्योर कल्चर किसे कहते हैं? सर प्योर कल्चर इसमें प्योर
क्या बैक्टीरिया तो है ना, उसमें दूसरा बैक्टीरिया ना हो, जिसकी कल्चर करना चाहते हैं वही करना। हाँ, उस जब हम कल्चर करते हैं तो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, किस कौन से मेथड से? असेप्टिक मेथड से। असेप्टिक मतलब स्टेरलाइज तरीके से, ठीक है, तो उसे प्योर कल्चर बोलते हैं। ठीक, प्योर वर्सेस मिक्स कल्चर। प्योर कल्चर क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम वन बैक्टीरिया स्ट्रेन। ठीक, ऑल कॉलोनीज लुक द सेम। अब ई कोलाई को हमने कल्चर किया तो उसमें केवल ई कोलाई ही दिखेगा, सारी कॉलोनी का शेप और डिजाइन सेम रहेगा। ठीक, मिक्स में क्या रहेगा? ओरिजिनेट फ्रॉम मैनी बैक्टीरिया स्ट्रेन। इसमें अलग अलग होंगे, डिफरेंट टाइप के। ई कोलाई भी होगा, एच पाइलोरी भी होगा, ठीक है, विब्रियो कोलराई भी होगा, तो अलग अलग टाइप का होगा। अब हम अभी सोचो कि हम अगर नाली का पानी लें, उसमें तो एक स्पेसिफिक तो मिलेगा नहीं, या मिट्टी का सैंपल लें, उसमें एक स्पेसिफिक तो मिलेगा नहीं। हो सकता है थिकनेस का बैक्टीरिया भी मिल जाए। कोई गिरता है, खरोच आती है तो क्यों सबसे पहले जो है, क्योंकि टिटनेस का इंजेक्शन क्यों जरूरी होता है लगना वैक्सीन है? क्योंकि टिटनेस का बैक्टीरिया जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। इतना ही डेंजरस, काफ़ी हार्मफुल, बहुत ही ज़्यादा इंसीडियस, घातक, बहुत ही ज़्यादा घातक क्यों है? नॉर्मली चीज़ें तो घातक रहती है, नॉर्मल चीज़ होती है वही तो घातक रहती है। नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, वो जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया है, क्या नाम है उसका? कौन सा टिटन है? मेरे को नहीं आता, हमें लग रहा माइक्रो बैक्टीरिया तो नहीं है। तो टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, मेरे दिमाग से उड़ गया। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? हमारा ब्रेन का डिफेंसिव सिस्टम है। जैसे आर्मी होती है ना, दुश्मनों से बचाती है हमारे, कि पाकिस्तान से कोई ना चला है। नहीं, हम सिंपल की बात बता रहे हैं। जैसे पाकिस्तान से कोई इंडिया में न घुसने पाए तो बॉर्डर पर सैनिक खड़े होते हैं, उसी तरह हमारे दिमाग में कोई बाहर की चीज़ें, फॉरेन बॉडी ना घुसने पाए। ठीक है, उसके लिए एक लेयर बनी होती है, एक सिस्टम बना हुआ है ब्लड का, जिसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। वो जरूरी चीज़ों को, बहुत ही जरूरी जो ब्रेन के काम की चीज़ें उसको जाने देता है और सबको रोक देता है। बस दो चीज़ें क्रॉस हो जाती हैं, एक तो ये टिटनेस का बैक्टीरिया, क्या नाम पूरा? कोलेस्ट्रीडियम टिटानी, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम होगा। पता नहीं सर, यस सर, क्लॉस्ट्रीडियम, हाँ, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। ये क्या ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा, उसको एक तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी क्रॉस कर जाता है, और दूसरा क्या चीज़? एल्कोहल क्रॉस कर जाता है। हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को एल्कोहल आराम से क्रॉस कर जाता है। डोपामाइन रिलीज होता है सर। हाँ, एल्कोहल जो कंज्यूम करता है वो दो मिनट के बाद ही क्यों उसको ऐसा लगने लगता है। ठीक, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत आसानी से क्रॉस कर जाता है। देखिए, प्योर कल्चर में क्या होता है, मिक्स कल्चर में क्या होता है? प्योर कल्चर, मिक्स कल्चर में पता चल गया, सिंगल स्ट्रेन बैक्टीरिया, मल्टीपल कॉलोनी, अलग अलग स्ट्रेन की। ठीक, there are several methods of isolating the pure culture of bacteria like streak plate method, pour plate method, spread plate method and serial dilution। इन चारों के बारे में पता है? बेसिक जानकारी। स्टिक लाइन पता है? पोर में क्या करेंगे सर? पोर लेंगे, उसको प्लेट में डालेंगे, मतलब बैक्टीरिया का पोर लेंगे, बैक्टीरिया को जितना कि दो चीजें मिक्स करेंगे, उससे ट्रे में डालेंगे। ठीक है।
किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेंगे, बैक्टीरिया को लेंगे, Yes. और दूसरा मीडिया हाँ मीडिया लेंगे, कल्चर मीडिया, दोनों को मिक्स करके पोर करेंगे। स्प्रेड वाला छिड़कना है। स्प्रेड वाला कैसे होगा? बैक्टीरिया जो रहेगा माइक्रो उसको स्प्रेड करना है। उसको फैलाएंगे। इनॉकुलेशन कैसे फैलाएंगे? स्ट्राइक है उससे नहीं, वो नहीं यूज़ करना। स्ट्राइक है कैसे इनॉकुलेशन एल शेप रॉड आती है ग्लास की, कांच की बनी हुई एल शेप में रॉड आती है, अच्छा स्प्रेड उसी से स्प्रेड करते हैं। अभी आगे एल शेप में ग्लास की रॉड आती है। ठीक, सीरियल डायल्यूशन में क्या होता है? सर ये वो नरिशमेंट ब्रॉड होता है ना सर? सीरियल डायल्यूशन में क्या होता है? हमारे पास मल्टीपल टेस्ट ट्यूब होती हैं, ठीक है। सीरियल डायल्यूशन में क्या होता है? हमारे पास मान लो 5 ट्यूब हैं, 5 टेस्ट ट्यूब हैं। उसमें से पहले वाले टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे हम लोग? मान लो 1 ml हमने वो डाला सैंपल, तालाब का पानी का सैंपल ले लिया, ठीक है, और 9 पार्ट क्या रखा उसमें, मतलब 1 ml वो ले लिया, तो 9 ml क्या लेंगे हम लोग? मीडिया, ठीक है। 1 ml सैंपल, 9 ml मीडिया, उसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब जो ब्लैंक है उसमें क्या करेंगे? उस पहली वाले टेस्ट ट्यूब से 1 ml लेंगे, अच्छा पूरे का 1 ml लेंगे, फिर उसमें 9 ml फिर ऐड करेंगे, क्या? मीडिया, कल्चर मीडिया। फिर तीसरी ट्यूब में ऐसे करते करते आखिरी तक ले जाएंगे। सर इसमें कल्चर कैसे पता चलेगा? अभी बताएगा। ये समझ गए? सीरियल डायल्यूशन, यस सर। लास्ट में माइक्रो मिलेगा, जो लास्ट वाली ट्यूब होगी उसमें माइक्रो मिलेगा। और कम अमाउंट में हाँ, वो उसका अलग टॉपिक है, वो उसे कहते हैं रिंगलर मेथड। देखो, रिंगलर मेथड, WRI, ठीक है, रिंकलर्स मेथड। तो रिंकलर मेथड की से हम लोग सीरियल डायल्यूशन करते हैं, ठीक, वो आप बाद में हम लोग पढ़िएगा। अच्छा बात होती है। नहीं देखा? रिंकलर मेथड देख लो क्या होता है। Why important? Pure culture are important in microbiology for the following reason. Pure culture क्यों जरूरी है? Once purified, the isolated species, एक बार हमने उसे आइसोलेट कर लिया जो हमें चाहिए, जो माइक्रोब्स, then we cultivated with the knowledge that only the desired microorganism is being grown. सर रिंगलर मेथड का निकला है सर, वाइट स्टेन मेथड, WRI वाइट रिंकलर्स बोलते हैं, WRINCKL। हाँ वही दिखा तो है ना, वो नहीं दिखा रहा है, वाइट स्टेन राइट कलर वो भी होता है। तो एक ही मेथड ने सीरियल डायल्यूशन कई लोग थे। अब रिंकलर के साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपना मेथड नाम रख दिया, राइट ब्रदर का नाम था राइट। तो है वो सीरियल डायल्यूशन, ठीक। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेटेड स्पीशीज का कल्टीवेशन करेंगे, ठीक। अब प्योर कल्चर कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड फॉर एक्यूरेट स्टडी। तो प्योर कल्चर हमें स्टडी करने में आसानी होती है, एक सिंगल माइक्रोब के बारे में पढ़ने में। Testing, experimenting with the pure culture ensure that the same result will be achieved regardless of how many times the test is repeated. जितनी बार भी टेस्ट रिपीट किया जाएगा उसका रिजल्ट सेम आएगा, यस सर। क्योंकि माइक्रोब सेम है। हाँ ठीक है, एक बार अगर मान लो हमने ई कोलाई को वो किया है तो दोबारा फिर उसका वो कल्चर करेंगे तो ई कोलाई ही मिलेगा, दूसरा तो नहीं मिलेगा। बार बार उसको कल्चर हमने एक बार बना के रख लिया, मान लो ग्रो करके रख लिया, तो उसको बाद में यूज कर सकते हैं। कॉमन मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर के कॉमन मेथड कौन से हैं? स्ट्रीम प्लेट मेथड, फोर प्लेट मेथड, सीरियल डायल्यूशन टेक्निक, स्प्रेड प्लेट मेथड। ये अलग से मेथड है, स्पेशल मेथड आइसोलेशन प्योर कल्चर, ठीक है। कैपिलरी पिपेट और माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड और एनरिचमेंट कल्चर मेथड। इसको पहले ये देख लेते हैं।
स्ट्रिक प्लेट मेथड, स्ट्रिकिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट द प्योर। ये तो मुझे लग रहा है हर टीचर यही पढ़ा होगा। सर राम सर ने पढ़ा था। हाँ, प्रैक्टिकल वाला है ना। स्ट्रिकिंग इज अ टेक्निक यूज्ड, फिर भी तुम लोग नहीं भूल जाते हो, नहीं याद रखते। छोटे छोटे चीज होते हैं भूल जाते हैं। ये नहीं, छोटी बड़ी चीज़ है। माइक्रोबायोलॉजी में सर यहीं पर क्या थी टेस्ट में, और यहीं नहीं आया था। Staking is a technique used to isolate the pure spread from the single species of microorganism, often bacteria. Sample can then be taken from resulting colonies, and a microbial culture can be grown on a new plate. ठीक है, अगर आपके पास एक कल्चर बन गया तो उससे न्यू प्लेट बना सकते हैं। ठीक, उससे सैंपल लेके, सो दैट द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड, स्टडीड और टेस्टेड। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का मतलब। थ्योरी में तो मैंने समझा दिया। अब जैसे मैंने आज बताया कि लाइन टच होनी चाहिए, वो आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया। आप दिया ना, आपने सोचा जो एग्जैक्ट लाइन बनानी वो इनोकुलेशन बोलते हैं। बार बार क्यों खींची जा रही है इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। मतलब एक जगह ग्रो नहीं हो रही तो दूसरी जगह से स्टार्ट। नहीं, हम एक ही जगह ऐसे zigzag कर दें और छोड़ दें। प्लेट के चारों तरफ घुमा घुमा कर क्यों करी जा रही है? उसका अलग अलग जगह पे ऐसा देखने के लिए, जैसे ये बच्चा बैठा है तुम्हारे बगल में डेस्क में, तुम्हारे 10 में से 10 आए, इसके 10 में से 9 आए, तो इसकी हम लोकेशन अगर नहीं, इनकी लोकेशन हम चेंज कर दें, इनको यहाँ से उठा पीछे बैठाते हैं, टिकट पता चल जाएगी कितनी अंदर इनके 10 में से -10 है। 10 में से -10। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्रो इसीलिए कराते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिक क्यों बनाते हैं? यहाँ पर क्या किस तरह से रिएक्ट कर रही है सेल्स, ये हमारी माइक्रो, यहाँ पर जगह बदलने पे और जितनी दूरी बढ़ती जा रही है इसकी रफ्तार देखने की। अब देखो मेरी बात सुनो, माइक्रोब्स सबकी स्पीड अलग होती है फैलने की, स्प्रेड करने की। जी सर। टीबी का बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो होता है। जी सर। हाँ? तो अब इसमें देखेंगे तो आखिरी तक पहुँचते उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जी सर। इसको ज़्यादा समय लगेगा रास्ता तय करने में। जी सर। अब ये 24 घंटे के लिए तुमने कल्चर में रखा तो तुम्हें यह पता चल जाएगा। 24 घंटे बाद जब निकाल के देखोगे, देखो इधर मेरी तरफ, 24 घंटे बाद निकाल के देखोगे तो तुम्हें पता चला कि केवल इतना दिख रहा है। तुमने लाइन कहाँ तक खींची दिख रहा है? पूरी प्लेट में चारों तरफ ऐसी लाइन खींची थी, लेकिन 24 घंटे बाद तुम्हें कैसा दिख रहा है? ये ग्रो दिख रहा है। तुमको कॉलोनी केवल इतने पे ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, अभी चले जाना। टाइम हो गया सर। टाइम हो गया। हो गया। ठीक है, इसको मेरी बात सुनो थोड़ी, एक मिनट सुनो। इतना ग्रो हुआ, इसका 24 घंटे में केवल इतना ग्रो हुआ, मतलब इसकी स्पीड स्लो है। इस जो बैक्टीरिया था इसकी स्पीड स्लो है। अगर 24 घंटे के बाद हमें ये पूरा भरा हुआ मिलता है तो मतलब काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें इस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि ये बहुत फास्ट स्प्रेड करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, अब मैं बहुत सर। हम सर